अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना शुरू होते ही हुकूमत की तरफ से माली इमदाद के कुछ नए प्रोग्रामों का ऐलान हुआ है। लेकिन ये प्रोग्राम हैं क्या और इनसे कौन और कैसे फ़ायदा उठा सकता है? आइए आज इस सारी सूरत हाल को बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। देखें, इतने सारे प्रोग्राम, फिर हर एक की रकम भी अलग और पैसे मिलने का तरीका भी मुख्तलिफ। तो ये कन्फ्यूजन होना तो बनता है कि भाई कौन सी स्कीम किसके लिए है, अहलियत का मयार क्या है, और सबसे बड़ी बात, ये इमदाद लोगों तक पहुंचेगी कैसे। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। हम यहाँ इसीलिए हैं ताकि इन तमाम सरकारी स्कीमों को एक एक करके समझें और ये वाज़ेह हो जाए कि कौन कौन सी मदद दस्तयाब है और इसे हासिल करने का सही और महफूज रास्ता कौन सा है। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हुकूमत के निगहबान कार्ड पैकेज की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये प्रोग्राम खास तौर पर पंजाब में रहने वालों के लिए है। तो इस पैकेज में है क्या? इस प्रोग्राम के तहत जो खानदान अहल हैं, उन्हें रमज़ान के महीने में फौरी तौर पर 10,000 रुपए की माली मदद दी जा रही है। अब इस प्रोग्राम की सबसे ज़बरदस्त बात इसका तरीक़ेकार है। हुकूमत खुद आपके घर पर एक मुफ्त एटीएम जैसा कार्ड भेजेगी। यानी लंबी लाइनों में लगने का कोई झंझट नहीं, कोई कटौती नहीं और ना ही किसी बीच के आदमी की ज़रूरत है। बस किसी भी एटीएम मशीन से पैसे निकलवाए जा सकते हैं। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ रमज़ान पर ख़त्म नहीं होती। इस कार्ड के ज़रिए मुस्तकबिल में भी हर महीने 4 से 5,000 रुपए की इमदाद मिलती रहेगी। तो ये तो हो गई पंजाब हुकूमत की बात। चलें अब देखते हैं कि वफाकी हुकूमत यानी पूरे मुल्क के लिए कौन सा इमदादी पैकेज लेकर आई है। वफाकी हुकूमत का जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है, इसमें अहल खानदानों के लिए 13,000 रुपए की इमदादी रकम रखी गई है। अच्छा, ये पैकेज पंजाब वाले प्रोग्राम से काफ़ी अलग है। पहली बात तो ये कि ये माहाना नहीं है, बल्कि रमज़ान के लिए एक ही बार में 13,000 रुपये मिलेंगे। दूसरी बात, इसमें कोई कार्ड नहीं है, बल्कि 999 से एक सरकारी SMS आएगा और फिर ये रकम किसी भी मुकर्ररा बैंक एजेंट से वसूल की जा सकेगी। और एक अच्छी खबर यह है कि इसके लिए किसी नई दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कौन अहल है इसका फ़ैसला पुराने सर्वे डाटा की बुनियाद पर ही कर लिया गया है। तो अगर हम दोनों का मुवाजना करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पंजाब का निगहबान पैकेज एक मुस्तकिल हल है जिसमें घर पर एटीएम कार्ड और माहाना इमदाद है, जबकि विफाकी पैकेज एक बड़ी लेकिन एक वक्ती रकम है जो SMS के जरिए मिलती है। एक का दायरा सिर्फ पंजाब तक है और दूसरे का पूरे मुल्क तक। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, उन लोगों का क्या होगा जो किसी भी वजह से इन दोनों प्रोग्रामों में शामिल नहीं हो पाए। तो इसी मसले को हल करने के लिए एक बिल्कुल नया निज़ाम शुरू किया गया है जिसका नाम है मरियम को बताएं हेल्पलाइन। और इस इक़दाम की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? इसका बिल्कुल सादा और आसान हेल्पलाइन नंबर जो हर कोई याद रख सकता है, सिर्फ 1,000 यानी 1000। और ये निज़ाम बनाया ही गया है तेज़ रफ्तार मदद के लिए। मतलब अगर कोई ख़ानदान पहले से रजिस्टर्ड है तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर इमदाद मुंतकिल कर दी जाएगी, और अगर कोई नया है तो भी तस्दीक का अमल मुकम्मल होने में सिर्फ 4 दिन लगेंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है फौरी मदद की तरफ। अच्छा, इन सारे प्रोग्रामों को समझना तो एक तरफ, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इनसे फ़ायदा उठाने के लिए फ्रॉड और धोखेबाजी से कैसे बचा जाए। इस बारे में हुकूमत ने खुद बिल्कुल वाज़े तौर पर खबरदार किया है कि व्हाट्सएप पर भेजे गए जाली लिंक्स से होशियार रहें। हुकूमत लिंक्स के जरिए पैसे नहीं भेजती। अगर सिर्फ ये एक बात जहन में रहे तो बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तो खुद को महफूज रखने के लिए ये 3 सुनहरे उसूल याद रखने चाहिए। पहला, SMS या व्हाट्सएप पर आए किसी भी गैर सरकारी लिंक पर कभी भी बिल्कुल भी क्लिक ना करें। दूसरा, ये बात पल्ले बांध लें कि सरकारी इमदाद हमेशा मुफ्त होती है। अगर कोई उसके लिए पैसे मांगे तो समझ लें कि वो धोखा दे रहा है। और तीसरा, सिर्फ और सिर्फ सरकारी कोड्स और हेल्पलाइंस पर भरोसा करें, जैसे 999 से आने वाला मैसेज या 1,000 की हेल्पलाइन। चलें तो आखिर में सारी अहम बातें जल्दी से एक बार फिर दोहरा लेते हैं। 2 बड़े पैकेज हैं, पंजाब का निगहबान कार्ड जिसमें 10,000 और माहाना आमदन है, और विफाक की तरफ से 13,000 रुपये नकद। जो रह गए हैं उनके लिए 1,000 वाली हेल्पलाइन है। हमेशा याद रखें कि सरकारी राब्ता सिर्फ सरकारी नंबरों से ही होता है और इमदाद के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती। आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि जब इतने सारे अच्छे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं तो ये सिस्टम कैसे इस बात को यकीनी बना सकता है कि ये इमदाद हर उस शख्स तक पहुंचे जो वाकई इसका मुस्तहिक है। ये एक बुनियादी चैलेंज है जिस पर मुसलसल गौर करते रहना बहुत ज़रूरी है।